बच्चों हम लोग अब संस्कृत पढ़ेंगे। ठीक, तो कौन सा पाठ है बच्चों? पंचम पाठम, पाठ 5। लेसन का नाम क्या है? वचन ज्ञानम। किसका ज्ञान करना है यहाँ पे? वचन का। अब हम पाठ में अपने क्या पढ़ेंगे? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? लिंग पढ़े। लिंग कितने होते हैं, लिंग से हमें किसका बोध होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? वचन को पढ़ेंगे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, इनसे हमें किसका ज्ञान होता है, कैसे हम समझ सकते हैं कि एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है। इन सब चीजों को हम अपने चैप्टर में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये समझना है कि वचन है क्या, कैसे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर वचन है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अर्थात संज्ञा का ज्ञान कराता है वह वचनम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? वचनम कहलाते हैं। किसका ज्ञान कराते हैं बच्चों? किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का अथवा संज्ञा का ज्ञान कराते हैं। वहां हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या है? वचन है। ठीक बच्चों, एक चीज आपको और ध्यान देना है कि हिंदी में और इंग्लिश में वचन कितने होते हैं? 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 वचन। बहुत ही बच्चों महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हिंदी में आप लोग हिंदी में पढ़े हैं वचन 2 होते हैं। संस्कृत में भी अगर पूछा जाता है कि बच्चों वचन कितने होते हैं तो आप लोग बता देंगे कि 2 वचन, एक वचन और बहुवचन। नहीं, संस्कृत में बच्चों वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में हमें क्या बताना है? एक वस्तु है और बहुत सी वस्तुएं। क्लास में एक बच्चा है और बहुत से बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पे संस्कृत में हमें क्या बताना है? एक बच्चा है। द्विवचन पे जब हम पहुंचेंगे तो किसका बोध होगा? 2 बच्चे का बोध। क्लास में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। उसके बाद हम आएंगे बहुवचनम पे। क्या? क्लास में बहुत से बच्चे हैं, 3 है या 3 से अधिक बच्चे हैं, क्या हो जाएगा? बहुवचनम हो जाएगा। अब सबसे पहले बच्चों हम क्या पढ़ेंगे कि एक वचनम क्या है। ठीक, तो एक वचनम से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा संज्ञा शब्द के संख्या में एक होने का बोध होता है। किसका बोध होता है बच्चों? एक होने का बोध होता है, ज्ञान होता है। वहां पे हम जान समझ जाते हैं कि क्या है, यहाँ पे एक वचन है। ठीक, एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं, जैसे बालका, बालिका, कंदुकम। ठीक, जहाँ एक बालक है क्या है? एक वचन है, एक बालक है। ठीक, बालिका अर्थ क्या हुआ इसका बच्चों की? एक वचन है, एक लड़की है, एक बालिका है। कंदुकम एक गेंद है। यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे क्या है कि सारी वस्तुएं एक वचन का ज्ञान करा रही हैं। बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि जहाँ पे एक ही वस्तु का बोध होता है, एक ही संज्ञा का व्यक्ति का ज्ञान होता है, वहां पर क्या होता है बच्चों? एक वचन होता है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ज्ञान कैसे होता है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों की देखेंगे कि पुल्लिंग शब्द में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का बोध कैसे होता है। बच्चों आपके बुक में भी चित्र के माध्यम से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को समझाया गया है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे कि संस्कृत भाषा में संज्ञा शब्द, संस्कृत भाषा के शब्द तीनों वचनों के रूप में प्रायः क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे तीनों वचन संस्कृत भाषा में सेम नहीं होते हैं, तीनों वचन के रूप प्रायः अलग अलग होते हैं। अब हम पिक्चर के माध्यम से बच्चों समझेंगे कि कहाँ पे एक वचन है, कहाँ पे द्विवचन है और कहाँ पे बहुवचन है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? पुल्लिंग को पढ़ेंगे, जहाँ पे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या देखेंगे? एक वचनम, बालक, एक बालक की पिक्चर बनी है बच्चों, एक बालक का यहाँ पे चित्र बना है। तो एक वचनम में ये क्या कर रहा है? पुल्लिंग का बोध करा रहा है। सेकंड नंबर पे बच्चों आप देखेंगे क्या है? द्विवचनम की हेडिंग लिखी हुई है। यहाँ पे पिक्चर कितने बच्चों की बनी हुई है बच्चों? तो 2 बच्चों के, 2 बालक हैं यहाँ पे। संस्कृत शब्द हमारा क्या होगा? बालकव। एक वचन जहां तक क्या हुआ? बालक। द्विवचन पे क्या होगा बच्चों? बालकव। 2 बालक का चित्र यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो बना हुआ है। आगे बच्चों क्या है? बहुवचनम है। बहुवचनम पे कितने बच्चों का चित्र बना हुआ है? 3। जहाँ पे 3 या 3 से अधिक बच्चों का बोध होता है क्या होगा? बहुवचनम होगा। संस्कृत शब्द हमारा बच्चों क्या होगा? बालका, मतलब बहुत से बालक। अब बच्चों हम क्या करेंगे? ये अभी हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि यहाँ पे किसका बोध करा रहे हैं? गजह का। गजह हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो एक वचन पे क्या है? गजह, एक हाथी का चित्र बना हुआ है। यहाँ पे किसका बोध हो रहा है? एक वचन का बोध हो रहा है। सेकेंड नंबर पे बच्चों आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है? गजव। जैसे बालका, बालकव, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गजव। गजव 2 हाथी, 2 हाथी का चित्र बना हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कितने वचन का बोध हो रहा है बच्चों? तो द्विवचन का बोध हो रहा है।
थर्ड नंबर पे बच्चों आप देखेंगे तो बहुवचनम हेडिंग बनी लिखी हुई है बच्चों गजा। जैसे वहां पे बच्चों क्या लिखा हुआ था बालका, यहाँ पे क्या है गजा। बहुत से हाथी मतलब 3 हाथी का पिक्चर बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या है बहुत सी हाथी बहुवचन लगेगा। तो बच्चों अब हम लोग एक वचन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे द्विवचन। ठीक, एक वचन में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा जहाँ पे एक वस्तु का बोध हो क्या होता है एक वचन। अब हम क्या पढ़ेंगे द्विवचन। ठीक, तो द्विवचन से किसी व्यक्ति वस्तु अथवा संज्ञा शब्द की संख्या में कितने होने का बच्चों बोध होता है 2 होने का बोध होता है, ज्ञान होता है। वहां पर बच्चों क्या होगा द्विवचन होगा। जहाँ पे किसी व्यक्ति स्थान अथवा संज्ञा के कितने होने का बच्चों बोध होता है 2 होने का ज्ञान होता है या बोध होता है, वहां पर बच्चों क्या होगा द्विवचन होगा, 2 वचन होगा। अब एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं क्या होगा बालकों। बालकों का बच्चों क्या हो गया एक वचन, जहाँ तक क्या था बालकर। ठीक, यहाँ पे क्या है बालकों क्या हो गया 2 बालक। जहाँ जैसे आप कहेंगे कि क्लास में कितने बालक हैं 2 बालक हैं, क्या हो गया द्विवचन हो गया। उसके बाद क्या है बालिके, कितनी लड़कियां हैं बच्चों 2 लड़कियां हैं, क्या है हमारा द्विवचन है क्योंकि कितनी लड़कियों का बोध हो रहा है 2 लड़कियों का बोध हो रहा है। उसके बाद क्या है कंदुके, कितनी गेंदों का बोध हो रहा है बच्चों तो 2 गेंद का यहाँ पे क्या हो रहा है बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा द्विवचनम होगा। बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे बहुवचनम। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा एक वचनम, एक वस्तु का बोध होता है। द्विवचनम में हमने क्या पढ़ा 2 वस्तु का ज्ञान होता है। अब हम पढ़ेंगे बहुवचनम। बहुवचनम में बच्चों क्या है कि बहुवचनम से किसी व्यक्ति वस्तु अथवा संज्ञा शब्द के संख्या में 2 से अधिक होने का ज्ञान होता है। वहां पर क्या होता है बच्चों बहुवचनम होता है। यहाँ पे 1-2 का ज्ञान नहीं बल्कि 2 से अधिक का ज्ञान होता है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों बहुवचनम होगा। अब हम क्या देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है जैसे बालका, क्या अर्थ हो गया बच्चों बहुत से बालक। जैसे क्लास में बहुत से बालक हैं या मैदान में बहुत से बालक क्या कर रहे हैं खेल रहे हैं, क्या होगा बहुवचनम होगा। बालिका अर्थ क्या हो गया बच्चों बहुत सी बालिका, जैसे क्लास में बहुत सी लड़कियां हैं। कंदुकानी क्या है बहुत सी गेंद, क्योंकि कंदुकानी का अर्थ क्या होगा कि बहुत सी गेंद है। ठीक, यहाँ पर बच्चों 3 एग्जाम्पल भी आपने देख लिया बालिका, बालका, बालिका और कंदुकान, ये सब क्या है बहुवचन के एग्जाम्पल हैं। बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा पुल्लिंग। अब हम क्या पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का अर्थ क्या होता है जहाँ पे स्त्री जाति का बोध होता है बच्चों वहाँ पे क्या होता है स्त्रीलिंग शब्द होता है। अब बच्चों आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है बालिका, एक क्या है हमारा एक लड़की, एक वचन का बोध हो रहा है। आगे देखेंगे क्या लिखा है बालिके 2 लड़कियां, किसका बोध हो रहा है बच्चों द्विवचन का, क्योंकि जहाँ पे 2 लड़कियों का चित्र बना है वहां पे क्या होगा द्विवचन। द्विवचन हमारा क्या करता है द्विवचन का 2 वचन का बोध कराता है। बालिका आगे आप देखेंगे 3 लड़कियों का चित्र बना हुआ है, क्या होगा बहुत सी लड़कियां। नीचे बच्चों आप लोग देखेंगे एक मक्खी का चित्र बना हुआ है, क्या है मच्छी का, एक वचन है। 2 मक्खी का चित्र बना है मच्छी के, 2 मक्खियां मतलब द्विवचन होगा। आगे बच्चों देखेंगे क्या लिखा हुआ है मच्छी का बहुत सी मक्खियां। ठीक, 3 मक्खियों का चित्र बना हुआ है, यहाँ पे बच्चों क्या होगा बहुवचन होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे नपुंसक लिंग। ठीक, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब यहाँ पे क्या है जो बेजान निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है क्या होगा नपुंसक लिंग होगा। सबसे पहले किसका चित्र बना है बच्चों एक गेंद का चित्र बना है, एक वचन है। कंदुकम 2 गेंद का चित्र बना है, क्या है कंदुके 2 गेंद का चित्र बना है, द्विवचन है। यहाँ पे 3 गेंद का चित्र बना हुआ है बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा वचन होगा बहुवचनम। कंदुकानी बहुत सी गेंद है। ठीक, यहाँ पे बच्चों देखेंगे एक वचन। पुष्पम 1 फूल का चित्र बना हुआ है, यहाँ पे क्या होगा एक वचन होगा। पुष्पे 2 फूल का चित्र बना हुआ है, यहाँ पर बच्चों क्या होगा द्विवचनम 2 फूल का चित्र बना है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा द्विवचन होगा। पुष्पाणी हम संस्कृत शब्द क्या पढ़ेंगे पुष्पाणी बहुत से फूल, यहाँ पे बच्चों क्या होगा बहुवचनम होगा। इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने तीनों लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग को पढ़ लिया। बच्चों वर्ड मीनिंग आप लोग क्या करेंगे आपकी बुक में लिखा हुआ है शब्दार्थ, आप लोग वर्ड मीनिंग को साफ और स्पष्ट अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा बच्चों तो आप मेरे पास मैसेज करेंगे। थैंक यू बच्चों।